हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की न्यूज़ शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है डोनाल्ड ट्रम्प की। तो उन्होंने आके बोला है कि इंडिया वाले मान गए हैं टैरिफ को खत्म करने के लिए, या 0% करा जाएगा। अभी हमने लास्ट न्यूज़ में ही बात करी थी कि यूएस वाले डिमांड कर रहे हैं कि जो गाड़ियों के इंपोर्ट के ऊपर इंडिया 100% से ज्यादा टैक्स लगाती है उसको कम करे। तो वो मांग रहे थे 0%, इंडिया कह रहे थे कम कर लेंगे, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। बट डोनाल्ड ट्रम्प ने आके बोला है कि भाई अब मान गए हैं। वो मान क्या गए हैं अभी ये क्लैरिटी नहीं हुई है, मान गए हैं। एक नई डील बनाई जा रही है जहां पर पेट्रोकेमिकल के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा और भी कुछ कुछ किया जाएगा। देखो, यूएस से कच्चा पेट्रोल इंडिया के अंदर आएगा, उस पर ड्यूटी वूटी नहीं लगेगी, उस पर बहुत ज्यादा बेनिफिट इंडिया को मिल जाएगा और यूएस की जो गाड़ियां होगी वो भी सस्ते के अंदर इंडिया के अंदर आ जाएगी। इन रिटर्न इंडिया को भी शायद कुछ बेनिफिट देखने को मिले, जहां पर इंडिया वाले कुछ एक्सपोर्ट कर पाए यूएस के अंदर सस्ते के अंदर। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। मैं अभी भी बोल रहा हूँ शायद ये चीज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकती है। बट कहानी ये है, अगर ये चीज हर जगह पे लागू होनी शुरू हो जाती है, अगर हम कहीं ना कहीं नेगोशिएट कर लेते हैं इस डील को यूएस के साथ में, तो चाइना वाला भी कहेगा, जर्मनी वाला भी कहेगा, हर बंदा कहेगा भाई ऐसे करो ऐसे करो। इसकी वजह से इंडिया में जो ग्रोथ दिखाई दे रही है डोमेस्टिक मार्केट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की, वो रुकती हुई दिखाई दे सकती है, खासकर ईवी मार्केट के अंदर। ईवी नहीं लेगा ना वो, ईवी वाली जिसको भी टेस्ट करना होगा वो फैक्ट्री इंडिया में लगाएगा नहीं, डायरेक्टली चाइना वाली गाड़ी उठा के इंडिया में बेच देगा। अगर बीवाईडी इंडिया के अंदर आ जाती है बिना टैक्स के, तो पूरी ईवी मार्केट ही खत्म हो जाएगी। टेस्ला आ जाए, टेस्ला भी नहीं कम्पीट कर पाएगा बीवाईडी के साथ में। तो लेट्स सी किस तरीके से डील नेगोशिएट होती है, किस टर्म्स के ऊपर होती है, फिर बेटर मजा आएगा इस चीज को डिस्कस करने के ऊपर और इसके बिजनेस एंगल को समझने के लिए। बाकी डोनाल्ड ट्रम्प ने अनाउंस किया है बैंकिंग सैंक्शंस रशिया के ऊपर। अभी रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, जो ज़ेलेंस्की है यूएस के अंदर गए थे, बहुत बेइज्जत किया गया उनको लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। उसके बाद में पूरे यूरोप ने कहीं ना कहीं रिटेलिएशन का मन बना दिया यूएस के अगेंस्ट में। बट अब यूएस शायद उनको शांत करने के लिए सैंक्शंस लगाने की बात कर रहा है रशिया के ऊपर। और क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अभी आप सीज फायर करो, बातचीत करो, लड़ाई झगड़े को रोको। अब जेलेंस्की का ऐसा कह रहा है, मतलब यूक्रेन वालों का ऐसा कह रहा है कि अगर थोड़े टाइम के लिए सीज फायर होती है तो रशिया वालों को रीग्रुप करने का टाइम मिल जाएगा, जिसकी वजह से उनको बेनिफिट हो सकता है। तो पता नहीं भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रम्प ने तो इनको डिक्टेटर कह दिया था ज़ेलेंस्की को। बाकी डोनाल्ड ट्रम्प का बहुत इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है बिटकॉइन के ऊपर। उनका कहना है यूएस को बिटकॉइन का सुपर पावर बनाएंगे। ये वही बंदे हैं जिस टाइम पे पॉलिटिकल रूलिंग के अंदर नहीं थे, कहते थे कि भाई ये एक बहुत बड़ा गैम्बल है, बिटकॉइन तो खराब चीज है, इकोनॉमी बर्बाद कर देगा, ये कर देगा, और खुद पावर में आने के बाद में सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन बहुत ट्रिकी होती है। हमने देखा था जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो उस टाइम पे टेस्ला या जितने भी शेयर्स थे एलॉन मस्क के, वो सारे के सारे भागते हुए दिखाई दे रहे थे। बहुत ज्यादा नेटवर्क बढ़ रही थी एलॉन मस्क की। पर पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं टेस्ला के शेयर्स घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने बोला था कि भाई टेस्ला के शेयर्स ओवर वैल्यूड है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात, टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से सब के सब कॉप अप करने लग गए हैं। टेस्ला कुछ नेक्स्ट लेवल नहीं कर रहा। हाँ, वो कहानियां बहुत अच्छी भेज देता है कि भाई हम फुली ऑटोनोमस व्हीकल निकाल के देंगे बिना अपग्रेड के, ये वो कहानियां मार देते हैं। जब तक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं होगा, मार्केट में नहीं आएगा, तब तक कुछ नहीं कह सकते। तो बाकी कंपनीज भी जो है वो अच्छे लेवल पे कॉप अप कर रही है। मैं अभी अगेन बार बार बीवाईडी की तारीफ करता हूँ क्योंकि वो बढ़िया काम कर रही है। जैसे इमेजिन एमआई वाली जो गाड़ी है वो इंडिया के अंदर आने लग जाए असली असली वाले रेट के ऊपर, कितना मजा आ जाएगा। डिस्काउंटेड रेट के ऊपर, मतलब कोई टैरिफ नहीं लग रहा, उस रेट पे इंडिया के अंदर आ रही है। मार्केटें खराब होती हुई दिखाई देगी। अगर यूएस वाले टैरिफ हटा दे तो कहीं ना कहीं टेस्ला खत्म हो जाएगी। ये जितनी भी बड़ी गाड़ियां है ना वो सब खत्म होती हुई दिखाई देगी, ईवी सेगमेंट के अंदर खासकर। तो टेस्ला के पास एज एन कोई मोट नहीं है, बट फिर भी उनके शेयर प्राइसेस भागते जा रहे थे, कॉन्स्टेंटली भागते जा रहे थे, क्योंकि एलॉन मस्क का मेरे हिसाब से पर्सनली पीआर गेम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मैंने पहले भी बोला है और ये अभी की बात नहीं है, अगर हमको 2-3 साल से फॉलो कर रहा है, मैं तब से बोलता हूँ कि एलॉन मस्क का पीआर गेम बहुत सॉलिड है। जब मैंने चांद वाला मजाक शुरू किया था कि भाई हम भी चांद पे छोले भटूरे बेचेंगे, ये उस जमाने की बात है जब से मैं इस बात को क्रिटिसाइज करता हूँ। तो अभी वही हो रहा है, करेक्शन आ रही है टेस्ला के स्टॉक्स के अंदर, लोगों को समझ में आ रहा है। और इसके पीछे रीजन क्या है, पहले लग रहा था डोनाल्ड ट्रम्प सपोर्ट कर रहे हैं, टेस्ला आग लगा देगा। बट डोनाल्ड ट्रम्प सपोर्ट टेस्ला को तो कर रहे हैं, पर डोनाल्ड ट्रम्प को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा यूएस के बाहर। यूएस के अंदर कितना बेच लोगे, बड़ा बिजनेस थोड़ा ना बना पाओगे। यूरोप वाले एक तरह से यूएस को रिजेक्ट करने का प्लान कर रहे हैं। चाइना से उन्होंने पंगा ले रखा है, ऑल्दो चाइना में कंपीट करना पहले ही मुश्किल होने वाला था इनके लिए, बट चाइना में उल्टे सीधे सैंक्शन लगा के और नुकसान हो जाएगा। इंडिया वाले वैसे ही नहीं आने दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं टेस्ला करेक्शन की तरफ जा रहा है। पीई रेशो 88 पे था, एसएनपी का 21 होता है। तो
इतना ऊपर था, इस चक्कर में करेक्शन तो आना ही था। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो यार। चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस आपके लिए लाता रहता हूँ। संडे ही डालिए न्यूज आपके लिए, क्योंकि हफ्ते में एक दिन स्किप कर दिया था मैंने कहा इस बार संडे न्यूज डाल देते हैं। बाकी कनाडा वालों ने $100 मिलियन की स्टारलिंक की डील भी कैंसिल कर ली है। साथ में टेस्ला के ऊपर एक केस भी ओपन कर दिया है, क्योंकि कुछ टाइम पहले ना कनाडा के अंदर जो रिबेट मिलती थी उसको बंद करने की बात करी गई थी। तो जब बंद करना था उससे पहले ही एक एबनॉर्मल लेवल के ऊपर टेस्ला की गाड़ियों की सेल आती हुई दिखाई दी है। तो कहीं ना कहीं मिलीभगत लग रही है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठी हुई है। तो 13 जनवरी को रिबेट को पॉज किया गया और 11 जनवरी को 1200 सेल्स करी है टोरंटो के सिंगल लोकेशन से टेस्ला वालों ने, और $4 मिलियन की इनको रिबेट भी मिल गई उसके ऊपर। मात्र 3 दिन के अंदर 8600 टेस्ला गाड़ियां बेची गई है, $43 मिलियन की रिबेट ली गई है। तो अचानक एकदम एबनॉर्मल स्पाइक क्यों आया है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो यही है ना पेस्टल का नुकसान। पेस्टल क्या होता है कि ना बिजनेस कंसेप्ट होता है, जिसके अंदर हम कहते हैं कि अगर हमको बिजनेस करना है तो हमको पेस्टल को भी देखना है, बाकी चीजें तो ठीक है। हम हमेशा आइडिया की बात करते हैं, कहते हैं अच्छा बिजनेस मॉडल बना लो बिजनेस छा जाएगा, बट पेस्टल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पेस्टल का मतलब पॉलिटिकल, कि वहां पर सरकार कैसी है, सरकार के रिलेशनशिप्स कैसे है, सब कुछ। इकोनॉमिकल, वहां पे लोगों के पास पैसा है या फिर नहीं है, वहां का लीगल सिस्टम कैसा है, वहां का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, वहां पे टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट कैसी है, वहां पे लोग टेक्निकली साउंड है या फिर नहीं है, वहां पर एनवायरनमेंट कैसा है, क्या वो हमारे बिजनेस को सूट करेगा या फिर नहीं करेगा। तो ये सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं कहीं पे बिजनेस लॉन्च करने से पहले। ये होता है पेस्ट एनालिसिस। मैंने बहुत टाइम पहले वीडियो बनाई थी मेरे चैनल के ऊपर, उसको देख लेना। बाय द वे हमारी एक और वीडियो आ गई है प्रोडक्टिविटी सीरीज का पार्ट 2 मेन चैनल के ऊपर। संडे है, आराम से एंजॉय करो, देखो, अप्लाई करो। 15 मिनट की वीडियो और आपकी प्रोडक्टिविटी ना यहाँ से यहाँ हो जाएगी। जो टाइम मैनेजमेंट के लोग कोर्सेज बेच रहे हैं ना, उसका बाप कोर्स है वो। मतलब एक्चुअली मेरा पेड कोर्स ही था, मैं झूठ क्यों बोलूं। पेड कोर्स था, जिन्होंने प्रोडक्टिविटी वाला कोर्स ले रखा है वो हमने फ्री कर दिया है यूट्यूब के ऊपर, और कंप्लीट नहीं करा है। एक एक करके वीडियो रिलीज कर रहे हैं। 6 वीडियोस थी उस कोर्स के अंदर, 2 वीडियोस हो चुकी है, 4 वीडियोस आनी है। उसमें एक सरप्राइज गिफ्ट भी है, एक सरप्राइज अनाउंसमेंट कह सकते हो आप हमारे बीटा प्रोडक्ट की। वीडियो देख लेना, और जिन्होंने देख लिया कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसी लगी थी। बाकी चाइना वालों ने न्यू एग्रीकल्चर टैरिफ लगाया है कनाडा के ऊपर। $2.6 बिलियन का ट्रेड होता है जिसके ऊपर ये टैरिफ लगेगा। 100% ड्यूटी लगा दी है। $1 बिलियन का जो कैनेडियन रेपसीड ऑयल आता है, ऑयल केक्स आते हैं, पीज आते हैं, और 25% लगाया गया है $1.6 बिलियन के पोर्क और सी फूड के ऊपर। तो एक जगह पे डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा की रेडी कर रखी है। इंडिया से भी कनाडा की अच्छी तो नहीं बन रही है, चाइना भी उसको प्रेशराइज कर रहा है। क्या होगा कनाडा? जो मेरे पंजाबी दोस्त है जो कनाडा बसे हुए हैं, क्या कनाडा एक सही चॉइस होगी आने वाले टाइम में? सवाल ये है। अब अगर चाइना की बात करके चले तो चाइना का जो डीप सीक है उसको भी गवर्नमेंट डिवाइसेस से बैन कर दिया है यूएस गवर्नमेंट ने, जो कि एक होना ही स्टार्ट है अगर देखा जाए तो। बाकी माइक्रोसॉफ्ट डिच करने का प्लान कर रहा है ओपन एआई को, एक तरह से उनका राइवल बनाने का प्लान कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ओपन एआई से हेल्प मांग रहे थे। पहले उन्होंने सोचा ओपन एआई हमारा ही प्रोडक्ट हो जाएगा, हम ही ज्यादा इक्विटी रख लेंगे और हम ही उनसे टेक्नोलॉजी लेके अपना प्रोडक्ट बिल्ड करेंगे। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सैंक्शंस की वजह से, या फिर शायद कुछ इश्यूज भी हो सकते हैं कंपनी के स्ट्रक्चर के अंदर, उसकी वजह से इनको रियलाइज हुआ कि नहीं भाई, हमको अपना खुद का मॉडल बनाना पड़ेगा। फिर इन्होंने अपना मॉडल बनाने की कोशिश करी। इन्होंने ओपन एआई वालों से मदद मांगी, ओपन एआई वालों ने मना कर दिया, भाई हम ढंग से मदद नहीं करेंगे तुम्हारी। फिर इन्होंने फाइनली अपना प्रोडक्ट को बनाना शुरू किया, और अब ये जो इनका को पायलट है, जो इनका आप एजेंट लेवल का विंडोज ऑटोमेशन टूल कह सकते हो, विंडोज के अंदर पूरा एआई का इंटीग्रेशन एकदम ऐप लेवल पे करने का जो प्लान कर रहे हैं, जिसके लिए ओपन एआई में इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी थी, उसके अंदर अब ये ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं कि भाई इसके अंदर लामा भी चला लो, डीप सीक भी चला लो, बाकी भी चला लो। गेम चेंजर होगा ये। फिर लामा वगैरह अगर ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी चलने लग जाएगी तो और बढ़िया हो जाएगा। और कहीं ना कहीं ओपन एआई का नुकसान होगा इससे बड़ा, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है माइक्रोसॉफ्ट की ओपन एआई के अंदर, और माइक्रोसॉफ्ट कहीं ना कहीं ओपन एआई की कंपटीशन के अंदर खड़ा हो जाएगा, जहां पर उनके पास सर्वर वाला सिस्टम भी है, जहां पर उनका नाम भी है, जहां पर उनके पास फंड्स भी बहुत सारे पड़े हैं। तो ओपन एआई को कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है मेरे हिसाब से ऐसा। बाकी डिस्कॉर्ड ने अपना आईपीओ प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। एक जमाना था जब माइक्रोसॉफ्ट 2021 के अंदर $10 बिलियन में इसको खरीदना चाहता था, बट इन्होंने कहा नहीं भाई, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, आईपीओ निकालेंगे। इन्होंने उस टाइम पे पैसा भी रेज किया था कुछ $14.7 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। लेट्स सी क्या रहता है इनका फ्यूचर, कैसा रहता है आईपीओ, किस वैल्यूएशन के ऊपर आता है।
बाकी कॉफी प्राइसेस की बात करके चले तो ग्लोबल मार्केट के अंदर 70% बढ़ते हुए दिखाई दिए है। नवंबर से अगर बात करके चले, यहाँ पर हम अरेबिका कॉफी की बात कर रहे हैं और इसका रीजन कहा जा रहा है क्योंकि ब्राजील जो कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है, वहां पर प्रोडक्शन कम होती हुई दिखाई दी है। इस चक्कर में भूचाल आया हुआ है कॉफी वाली इंडस्ट्री के अंदर। कॉफी वाली स्टार्टअप्स का क्या होगा? अब एकदम झटके में तो अपना प्रोडक्ट का प्राइस नहीं बढ़ा सकते, बट अगर आपकी पीछे की परचेज बढ़ेगी तो कैसे होगा? ऑल्दो हम कह सकते हैं कि वो पहले से ही बहुत हाई मार्जिन के ऊपर ऑपरेट करते थे, बट उनका मार्जिन खराब होता हुआ दिखाई देगा। अगर हम ओला इलेक्ट्रिक की बात करके चले तो 95% जो उनके स्टोर्स है वो बिना सर्टिफिकेट के चल रहे हैं। ओला वालों ने ना इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दी है। उन्होंने बोला है कि हमने कोई नॉन कंप्लायंस नहीं किया। जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स है या वेयर हाउस है वो सारे के सारे रेगुलेशन का फॉलो करते हैं। इंडिविजुअल स्टोर के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं करी है। उन्होंने मतलब एक ऊपर से बात करी है। कस्टमर्स ने बहुत सारे इनके ऊपर एक तरह से कंप्लेंट्स डाली थी। उसके बाद में जब चेक किया गया 95% स्टोर्स के पास ढंग से रेगुलेशंस वाले सर्टिफिकेट्स नहीं है। मतलब वो ट्रायल पे लोगों को स्कूटी टेस्ट ड्राइव नहीं दे सकते, वो रख नहीं सकते स्कूटियां, बेच नहीं सकते, बहुत सारी चीजें। भाई गलत बात है अगर देखा जाए तो। इसलिए कुछ टाइम में इन्होंने रैपिडली स्केल तो किया, अपने स्टोर्स बहुत तेजी से खोले हैं, बट सर्टिफिकेट लेना चाहिए था ना। बाकी निंजा कार्ड की बात करके चले तो उन्होंने अपना ईसॉप पूल बढ़ाया है, 472 करोड़ के ऊपर ले गए हैं। तो अच्छी बात है, जो लोग वहां पे काम करते हैं वो अरबपति करोड़पति बन पाएंगे, क्योंकि जब कंपनी का आईपीओ आएगा या फिर कोई एक्वायर करेगा, एग्जिट होगा, तो उस टाइम पे वो लोग पैसा कमा सकते हैं। बट कंपनी अभी भी लॉस में है। अगर एक नेगेटिव साइड की बात करके चलो, इंप्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। देखो, आपको कंपनी ने स्टॉक ऑप्शन दे दी है, आपको शेयर्स दे दी। मान लो आपको कंपनी ने 10% शेयर्स दे दी। अब आप कंपनी के 10% शेयर्स ओन करते हो, बट आप उसको बेच नहीं सकते। कब तक नहीं बेच सकते? जब तक आईपीओ नहीं निकलेगा या फिर आपसे कोई खरीदेगा नहीं। अब कोई खरीद ही नहीं रहा, फ्यूचर में गोइंग फॉरवर्ड कंपनी बंद हो जाती है, तो ये 10% ठुल्लू बन जाएगा। कुछ नहीं होने वाला इसका। मैं ये नहीं कह रहा कंपनी बंद होगी, पर मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ। ईसॉप्स जितना लुभावना लगता है उतने नेगेटिव साइड्स भी है, बट पॉजिटिव साइड्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर स्टार्टअप्स को जो अच्छे लेवल तक पहुंच जाती है उनको एग्जिट एक लेवल पे मिलता ही है, चाहे डिस्ट्रेस सेल हो चाहे कुछ भी हो। बहुत रेयर हमने फेलियर स्टोरीज देखी जहाँ पे कंप्लीटली बंद हो जाती है। नेगेटिव डाउन राउंड सब कुछ हो सकता है, बट बहुत रेयर होता है जब कंपनी बंद होती है एक लेवल पे आने के बाद। अगर छोटी है तो बंद होती हुई देखी है। छोटी की डेफिनेशन 100 200 500 करोड़ वाली कंपनियां बंद हो जाती है, बट जो 1 बिलियन 500 मिलियन 600 मिलियन तक पहुंचती है वो उतनी आसानी से बंद नहीं होती है। इनके जो लॉसेस है वो 20% से घटते हुए दिखाई दिए हैं, 260 करोड़ के ऊपर पहुंच गए। इनका जो ग्रॉस रेवेन्यू है 74% से बढ़ता हुआ दिखाई दिया, 2000 करोड़ को पार कर गया। बाकी अगर गवर्नमेंट की बात करके चले तो सेमीकंडक्टर की पीएलआई स्कीम 2.0 लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं। पुरानी स्कीम अच्छी रही है, इंडिया के अंदर बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर हुई है, कहीं ना कहीं एप्पल जैसी कंपनीज को बहुत बेनिफिट हुआ है, इंडिया को भी हुआ होगा इन टर्म्स में। बट सेकंड फेज के अंदर क्या क्या होगा देखने वाली बात है। फर्स्ट फेज के अंदर गवर्नमेंट ने 76,000 करोड़ रुपीस का प्लान किया था, जहां पर 60,000 करोड़ का कमिटमेंट आ चुका है। 65,000 करोड़ रुपीस चिप मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग के लिए दिए गए थे, और 10,000 करोड़ रुपया सेमीकंडक्टर लैब्स को अपग्रेड करने के लिए दिया गया था। 1,000 करोड़ रुपया डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम था, मतलब डिजाइन करो इंडिया के अंदर बेनिफिट मिलेगा। मुझे लगता है डिजाइन पे भी ज्यादा काम करना चाहिए। अगर हमको चिप्स में कुछ खतरनाक काम करना है तो हमको चिप डिजाइनर, खुद की चिप्स डिजाइन करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इज पॉसिबल, मतलब गवर्नमेंट के पास फंड्स है, बड़ी बड़ी कंपनीज बैठी है जो पैसा फेंक के फैक्ट्री तो लगा ही देगी। चाइना की हेल्प लेके बनवाएगी, ताइवान की हेल्प लेके बनवाएगी, पर बना देगी। बट अगर आपका खुद का डिजाइन बनेगा ना, तो कहीं ना कहीं इंडिया को एज मिलेगा। आज एप्पल की खुद की चिप है ना, तो उसको बेनिफिट मिल रहा है ना। स्नैपड्रैगन की खुद की चिप है ना, उसको बेनिफिट मिल रहा है ना। ऐसे ही हम खुद की चिप बनाए, मजा आएगा। और इस एआई वाली दुनिया में जहाँ पे चिप्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, वहां पर मेरे हिसाब से डिजाइन के ऊपर भी काम करना चाहिए। बाकी इसी के साथ में आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना। शिव कैलाशों के वासी, ढोली तारों के राजा, शंकर संकट हरना।